अमेरिका के छठे रोज भी ईरान पर फिजाई हमले। अमेरिका ने ईरान में फौजी कार्रवाइयों का दायरा वसी कर दिया। पुलों, हवाई अड्डों और रेलवे तंसीबात को निशाना बनाया। बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाले राब्ता पुल पर हमला किया गया। अमेरिकी हमले में बंदर अब्बास का मवासलाती टावर भी निशाना बना। बंदर अब्बास पर अमेरिकी हमलों में एक शख्स शहीद, 7 अफराद जख्मी। हमले के बाद कब्रिस्तान के बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। अमेरिकी लड़ाका तैयारों ने ईरान शहर एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमला किया। इससे कबल ईरान के अहम साहिली और सनती शहरों बंदर अब्बास, अहवाज और चाबहार में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। कार्रवाइयों का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियतों को मजीद कमज़ोर करना है, अमेरिकी सेंटकॉम का दावा। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के भी जवाबी वार। इराक और कुवैत में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इराक के शहर अरबैल में अमरीकी मिसाइल लॉन्च पैड को ड्रोन हमले में निशाना बनाया। हमले में अमरीकी मिसाइल लॉन्चिंग पोजीशन को हदफ बनाया गया। कुवैत में भी अमरीकी मिसाइल लॉन्च पैड्स और उम्मे कसर बेस के करीब नस्ब अमरीकी रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। अमरीका, इराक या कुवैत की जानिब से फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता तस्दीक या रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। For the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the Memorandum of Understanding that we struck with them. Specifically, in the Memorandum of Understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And unfortunately, they have made the tragic decision for them to do that. And President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place in the Strait without ensuring Iran pays consequences for that, and that's what we are witnessing right now. ईरान ने अपने हरमज़ में जहाज़ों को निशाना बनाकर MOU की खिलाफ वर्जी की। ट्रंप सिर्फ बैठकर ईरान को जहाज़ों पर हमला करते नहीं देखेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने दावा किया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है। ईरान मुआहदा करने का ख्वाहिशमंद है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान के स्कूल मीना पर हमले से मुताल्लिक़ तहकीकात जारी हैं। अमेरिकी फ़ौज कभी बच्चों और शहरियों को निशाना नहीं बनाती। अमेरिका आम तंसीबात पर हमले करके जंगी जराइम का मर्तकब हो रहा है। ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक पैगाम। तमाम आलमी हुकूमतें अमरीकी जंगी जराइम पर कार्रवाई की पाबंद हैं। चाबहार, अहवाज और बंदर अब्बास समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। शहदा की तादाद 36 हो गई, 300 से ज़ायद जख्मी। गुज़श्ता रात अहवाज में इराक़ी सरहद के करीब भी शदीद बमबारी। कैंसर चिल्ड्रन अस्पताल पर मिसाइल हमला। अस्पताल की हदूद में मिसाइल गिरा, बच्चे महफूज रहे। अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो खित्ते में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी फ़ौज के ख़ातमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर ने खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका खित्ते में कानून शिकनी और अदम इस्तेहकाम को जारी रखे हुए है। आबरा हरमज़ ईरान के लिए सुर्ख लकीर है। अमरीका को इस मामले में मुदाखलत नहीं करने देंगे। दुश्मन ये जान ले कि हमारे लिए फैसला कुन कार्रवाई का लम्हा ज़ब्त का नहीं होता। ईरान की मसल्ह फ़ौज की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आएगा वो बराबरी का नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा होगा। खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने लगी। ईरान ने अंसारुल्लाह को बाबुल मुंदिब को बंद करने की हिदायत कर दी। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया कि अमेरिका ने अगर ईरान की तवानाई ढांचे पर हमला किया तो बाबुल मुंदिब बंद करने के लिए तैयार रहें। ईरान की क़यादत ने इस मामले पर मुशावरत के बाद पैगाम अंसारुल्लाह तक पहुँचाया। खबर एजेंसी के मुताबिक अंसारुल्लाह ने बाबुल मुंदिब के अतराफ मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दिए। ट्रंप ने भी ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा, ईरानी जज़ायर पर कब्जे के मनसूबे का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता कई रोज़ के दौरान होने वाली आला सतह की ब्रीफिंग्स में सदर ट्रंप को सिफारती कोशिशों के साथ ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी ब्रीफिंग दी गई। ईरान के खिलाफ फ़ौजी दबाव बढ़ाने से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। अमेरिका ईरान मफाहमती यादाश्त नाकाम बनाने के लिए जेडी वेंस ने इसराइली साजिश का भांडा फोड़ दिया। अमेरिकी नायब सदर का कहना है कि इसराइली अनासर ने ईरान माहदे के खिलाफ मुहिम पर रकम खर्च की। इसराइल अमेरिका का इत्तेहादी है, ताहम वो अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश ज़रूर करता है। इसराइल अमेरिका में अवामी राय की जंग हार रहा है, ये एक सादा और वाज़ेह हकीकत है।
ट्रंप का दामाद और विटकोफ मुज़ाकरात की आड़ में माली फ़ायदा उठा रहे हैं, ईरान का इल्ज़ाम। अमरीकी नायब सदर को खबरदार कर दिया। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक ईरान ने जेडी वेंस को निजी पैगाम में खबरदार किया था कि स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकराती अमल तक अपनी रसाई को मुबैना तौर पर माली फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। विटकोफ और कुशनर की मौजूदगी दायमी डील नहीं होने देगी। वेबसाइट के मुताबिक ईरानी हुकाम ने इस बात पर भी एतराज़ किया था कि विटकोफ और कुशनर अहम उमूर से इसराइली वज़ीर आज़म को मुसलसल आगाह कर रहे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने इन दावों को मुस्तरद करते हुए इन्हें ईरानी प्रोपेगेंडा करार दिया। खित्ते की सूरत हाल गैर यकीनी, मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात का जायज़ा इजलास। सादगी के किफ़ायतशारी के इक़दामात पर रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म ने कहा खित्ते में कशीदगी बढ़ने के मनफी असरात से मुल्की मईशत के मुस्तक़बिल में मुतासर होने का अंदेशा है। बरवक्त इक़दामात के लिए जामे लाहेअमल मुरतब किया जाए। मौसर हिकमत अमली से मुल्क में ईंधन की फराहमी की सूरत हाल का बेहतरीन अंदाज में इंतज़ाम किया गया। हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी के नतीजे में ईंधन की कीमतों में इजाफे के असरात को मौसर अंदाज में कंट्रोल किया। GSP प्लस रिपोर्ट में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने वाला मुल्क करार। यूरोपीय कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान ने 7.5 अरब यूरो मालियत की बरामदी GSP प्लस रियायतों से मुस्तफ़ीद रहीं। पाकिस्तान को तकरीबन 732 मिलियन यूरो की टैरिफ बचत हासिल हुई। पाकिस्तान ने GSP प्लस रियायतों से इस्तेफादे की शरह 95.1% तक पहुँचा दी। GSP प्लस से मुताल्लिक़ तमाम 27 बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस की तौसीक़ बरकरार रखी। जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेस रिलीज में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। JAAC ने से राब्ता तशद्दुद ख़त्म करवाने और पुरअमन हल की नीयत से किया। मेरी कोशिश सिर्फ अमन के लिए थी, इसे क़यास आराइयों की नज़र किया जा रहा है। चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन कमर रज़ा का अपने मुतालिक JAAC के प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया मुहिम में वजाहती बयान। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खदशात दूर करना मेरी अवलिन तरजीह है। अक्सर अफराद ने मेरी तजवीज़ पर दानिशमंदाना रद्दअमल दिया। चंद अनासर सस्ती शोहरत के लिए इस इक़दाम को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने इदारे और अपने लोगों की नुमाइंदगी की। आज़ाद कश्मीर की आवाम से अपील की कि वो खून खराबे का साथ ना दें। मुस्लिम लीग नून को वोट दें, उनको वोट ना दें जिन्हें काम नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने बच्चों को मशवरा भी दिया कि आइंदा में कभी आपके मुंह से ना सुनो कि जी हमें तो सियासत का कुछ पता नहीं, हमें तो सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि माजी में नाअहल हुकूमतों की वजह से तालीम का शोबा नज़रअंदाज रहा। पंजाब के हर बच्चे को जदीद तालीमी सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अवलिन तरजीह है। पंजाब भर में 300 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम किए जा रहे हैं। वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाएं और उन्हें ख़तरनाक मकामात पर ना भेजें। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मजीद 3 खारजी दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 91 हो गई। अब तक ऑपरेशन शाबान में 129 दहशतगर्द हलाक हो चुके। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। गवर्नर से निहाल हाशमी का कहना है कि ज़बान फिसल जाए तो बयान वापस ले लेना चाहिए। कौमी पैगाम कमेटी के वफ्द की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि शहदा की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उलमा इकराम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। फजलुर रहमान शहदा से मुताल्लिक़ बयान वापस लें। उनके बयान से हर पाकिस्तानी की दिल आज़ारी हुई। अल्फाज वापस लेने से मौलाना फजलुर रहमान की इज्जत कम नहीं होगी। मामले को अना का मसला ना बनाए। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शरजील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं शहदा की वजह से ही आज हम सुकून से बैठे हैं। शहदा किसी भी मुल्क का असासा होते हैं। हमारे इख्तिलाफात होते हैं लेकिन मुल्क के लिए हम एक हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मौलाना फजलुर रहमान अपने बयान की वजाहत करेंगे। सियासत अपनी जगह मगर दुश्मन के घर शह सुर्खियों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार में नुमाया इजाफा हुआ है।